इस प्रकार से जब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे राजन, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य प्रति मेरा पूजन करता था। वह अनेक प्रकार के सूक्तों से मेरा पूजन नित्य प्रति करता था। ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ भी करता था। परंतु उस महात्मा ने इंद्र से शत्रुता करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक देवताओं से जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवताओं ने एकत्रित होकर के विचार किया कि भगवान के पास चलकर ये सब वृत्तांत कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए। पृथ्वी पर सिर झुका करके सुंदर वचनों से भगवान की स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा अनेक बार पूजन किया। इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप धारण किया। बोले वामन भगवान की। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थित है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीता? हे देवेश, इस कथा को भी विस्तार से बतलाइए, मैं आपका भक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पग भूमि दीजिए। 3 पग भूमि, वो भूमि मेरे को तीनों लोगों के समान होगी। हे राजन, यह दान तुमको देना चाहिए, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरे कहने पर राजा ने 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। संकल्प करते ही मैं त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। भूलोक में पैर फैला दिए, भुवर्लोक में जंगा फैला दी, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनरलोक में हृदय, तपकलोक में कंठ पहुंचा दिया, सत्यलोक में मुख, और उसके ऊपर मैंने अपने सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारागण योग ये सब वहाँ आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग। आज कहते हैं ये वेद के मंत्रों से अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगे। वामन भगवान जब विराट बने, सब देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर भगवान कहते हैं, विराट रूप धारण किए हुए मैंने उससे कहा, भाई एक पैर में तो उन्हें पृथ्वी नाप ली, दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। हे बलि, हे नग, ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? तूने तो 3 पग भूमि दान करने का संकल्प किया। मेरे इस प्रकार कहने पर राजा बलि ने अपना मस्तक दे दिया। कहा, तीसरा पाँव मेरे मस्तक पर रखिए प्रभु। भगवान कहे, तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाले बलि राजा पाताल को चले गए। उसको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे आदर करने वाले राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप में रहूँगा। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मैंने बड़भागी बलि राजा से ये वचन कहे। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है।
भगवान कह रहे हैं दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब तक भगवान शयन करते हैं, फिर प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान जागृत हो जाते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाता है वह सब पुण्यों में उत्तम है। भगवान कह रहे हैं राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है और पापों को दूर करने वाली है। आज कहते हैं सोते हुए भगवान ने इसी एकादशी के दिन करवट बदली थी। इससे त्रिलोकी के पितामह भगवान का पूजन करना चाहिए, चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके आज मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा का श्रवण करता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हुआ करता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे भाद्रपद शुक्ले परिवर्तनी एकादशी व्रत महात्म्य श्री कृष्णार्पणस्तु। इसके व्रत महात्मा के पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।